नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल देवता के राशि परिवर्तन यानी कि मंगल के गोचर के ऊपर। 17 मई 2022 को मंगल देवता जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे। सुबह 9:45 पे आप यहाँ पे देखिए मंगल 0.01 पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण से गोचर करेंगे। मीन राशि है, गुरु की राशि है, मंगल का मित्र है, साथ में शुक्र यहाँ पे उच्च का होके बैठा है। यानी कि मंगल का स्वागत करने के लिए मीन राशि में दो ग्रह जो है वो राजयोग कारक बैठे, यानी शुक्र उच्च का है, गुरु स्वराशि का है, और यहाँ पे मंगल जो है वो अग्नि तत्व ग्रह है, दाहक ग्रह है, परंतु ये यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देगा। क्योंकि आप अगर देखते हो तो काल पुरुष की जन्म कुंडली में मीन राशि में जब मंगल जाता है तो जातक के पिता के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरह के अच्छे-अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। इस वीडियो में हम मेष लगन से लेके मीन लगन तक के जो भी परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में मंगल क्या-क्या परिणाम दे सकता है। देखिए ये छोटा गोचर होता है। इस छोटे गोचर में मंगल के पास जो है ना वो 2-4 चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पे नौकरी में परिवर्तन और प्रॉपर्टी के योग बनाना, या कोई मशीनरी या कोई वाहन इस तरह की चीज़ें लेना, या कोई अगर आपको ऑपरेशन करवाना है, जैसे कि मान लीजिए शरीर में किसी ने कह दिया कि भाई आपका ये ऑपरेशन करना, ऑपरेट होगा, तो वो सब चीज़ें हम मंगल की शुभता को देख के कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी लाभ देती है। ये पुरुषार्थ का कारक है, तो संतान का बीज अगर डालना है, संतान के लिए अगर कोशिश करनी है, तो वो समय भी हमारे लिए बहुत लाभदायक रहता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो मंगल अपने छोटे से गोचर में रिजल्ट दे देता है। जब कुछ कार्य बड़े होते हैं उनके लिए बड़े ग्रहों के गोचर होते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, गुरु। गुरु वृद्धि का कारक है, तो इस तरह से उनके लाभ भी हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे पहले देखिए कि जो मंगल अभी मीन राशि में है वो पहले शनि के साथ कुंभ राशि में था, तो कुंभ राशि में होने से आक्रांता योग बनता है, यानी कि दुर्घटनाएं हो रहा, चोरी होना, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद होना, इस तरह के योग बनते हैं। अगर आप देखोगे पिछले 1-1.5 महीने में जब से मंगल और शनि की युति आई है, तो इस तरह के वातावरण को आपको देखने को मिला है। साथ में जवान बच्चों के एक्सीडेंट, चोट जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी आपको। तो ये सब कारण मंगल और शनि के कारण होता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे मंगल का गोचर जो है मीन राशि में होने से सभी लग्नों के ऊपर, यानी कि मेष लगन से लेके मीन लगन के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष लगन को लेते हैं, तो हम यहाँ पे टाइम में चेंजेस कर लेते हैं, 18 मई कर लेते हैं, और यहाँ पे 4:45 सुबह पे जो है वो मेष लगन चलता है। तो यहाँ पे जो मेष लग्न है उसके लिए मंगल 12वें घर में गोचर कर रहा है, तो देखिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। एक तो गुरु यहाँ पे 12वें घर में बैठा है, तो नौकरी के लिए लाभदायक स्थिति बना के बैठा है, विदेश यात्रा के लिए लाभदायक है, विदेश से संबंधित कारोबार के लिए लाभ है। और यहाँ पे मंगल का आना जातक के स्वयं के लिए लाभ है। जातक मंगलिक तो होता है, लेकिन उसको जो है वो वैवाहिक जीवन में, कोई मशीन खरीदने में, या फिर कोई जमीन खरीदने में भी लाभ होता है। अगर आपके कोई बच्चा जन्म लिया है अभी और उसके 12वें घर में मंगल आ गया है, तो ये माने कि उस पिता को लाभ है, क्योंकि पिता का घर है नवा, इससे चौथा 1, 2, 3 और 4, यानी प्रॉपर्टी, यानी कि पिता का संपत्ति, उस पे भयंकर अत्यधिक लाभ रहेगा। यानी कि आप एक चीज नोटिस करिए, जिसका 12वें घर में मंगल होगा, तो ये नोटिस कर लेना उसके जन्म से उसके पिता का भाग्य उदय होने का योग बनता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा राजयोग जैसा योग बन रहा है। दूसरा क्या है कि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, यानी कि चौथी जो जला देने वाली दृष्टि है, 7वीं दृष्टि जो है वो भी अशुभ है, लेकिन वो सेक्सुअल प्लेजर को, यानी सेक्सुअली जो एक्टिविटी है उसको दिखाती है। एक दृष्टि 8वीं होती है जो यहाँ पे सेक्सुअली प्रोडक्शन को दिखाती है। तो ये दोनों दृष्टियां जो है वो थोड़ी सी दुर्घटना, या ये कहेंगे दुर्घटना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये आमने सामने की जो प्रतिक्रियाएं हैं उन चीजों को दिखाती है। थोड़े से इनके जो परिणाम हो गए वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए कि मेष राशि वालों के लिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि उनके भाग्य में हर तरह से लाभ है। अब उनको खर्चे का योग तो बनता है 12वें घर में, क्योंकि ये व्यय भाव है, लेकिन वो व्यय कौन सा है, जैसे कोई जमीन खरीद ली है उनने, या फिर प्रॉपर्टी विवाद हुआ था लेकिन उसका जो है वो निपटारा हो गया है और उनको भाइयों को बंटवारा हो गया है, उनके हिस्से में जो उनका जेन्युइन था वो आ गया है, तो इस तरह का लाभ भी दिखाता है। साथ में वैवाहिक जीवन में विवाह के योग बनाता है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ मांगलिक तो जरूर होता है, लेकिन गुरु और शुक्र के साथ है, शुक्र यहाँ पे विवाह का कारक है, तो विवाह, विवाह से संबंधित सेक्सुअल प्लेजर दोनों को दिखाता है। और छठे घर पे नौकरी जो डालता है, तो नौकरी अच्छी लगती है। मान लीजिए कि नौकरी लगी, उसके बाद विवाह का योग अच्छे से बन गया है, तो मेष राशि वालों के लिए लाभदायक योग बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके वृषभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि 2 नंबर जिनकी राशि लग्न में लिखा है, या चंद्रमा 2 नंबर राशि बेटा, उनके लिए 12वें घर में गोचर करेगा, यानी कि हम कहें हर कार्य बना देगा उनके लिए। इसकी जो तीनों दृष्टियां हैं सेकंड हाउस पे आएगी, यानी कि परिवार वृद्धि के भाव पे, एक दृष्टि प्रेम भाव पे, और एक दृष्टि जो है वो आएगी नौकरी के ऊपर।
तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो अत्यधिक लाभ हमें हो रहा है, क्योंकि प्रेम विवाह को मजबूत बनाता है। दूसरा कि संतान के लिए, क्योंकि मंगल संतान में पुत्र का कारक है, अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देखता है, तो पुत्र रूप में संतान के लिए अगर आप कोशिश करते हो, उसका बीज रखते हो, तो उसके लिए भी आपको फायदेमंद स्थिति देता है। नौकरी के लिए मंगल बहुत अच्छा है, पुलिस से, सेना से संबंधित, सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित नौकरियों में अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा, परिवार को वर्ती देता है, धन प्राप्ति का देता है। और मंगल जन्म कुंडली के लिए, इस जन्म कुंडली के लिए यानी कि वृषभ लग्न के लिए अशुभ ग्रह जरूर है, क्योंकि 12वें घर का है, मार्केश है, तो जिन लोगों की उम्र ज्यादा है उनके लिए तनाव और तकलीफ दे सकता है, लेकिन फिर भी नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ शुक्र भी बढ़िया बैठा है और गुरु भी बढ़िया है। तो हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए लाभ का योग बन रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए 10वें घर में गोचर करेगा। 10वां घर जो है वो कर्म का है, तो इनके लिए मंगल जो है वो एक तरह से है तो अशुभ ग्रह, लेकिन लाभ घर और छठे घर नौकरी का कारक है, दूसरा की कारक है आपकी प्राप्ति का, तो मंगल अशुभ नहीं है और लग्न में आ गया है, जहां पे लग्न में शुक्र और गुरु के कारण, शुक्र का जो है वो मालव्य नाम का पंच महापुरुष हो और गुरु का जो है वो यहाँ पे हंस नाम का पंच महापुरुष हो, दोनों राजयोग बने बैठे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे चिंता की विषय नहीं है, यहाँ पे मंगल का होना लाभदायक योग बनेगा, क्योंकि छठे का 11वें से हो रहा है संबंध, तो हम ये कहेंगे कि वो 10वें से, तो कहेंगे नौकरी के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया, व्यवसाय के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया समय है, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया है, एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, कोई ऑपरेशन कराना चाहते हो शरीर से संबंधित तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कोई शारीरिक हानि नहीं करेगा, यहाँ पे जो साइड इफेक्ट और जो इसके अशुभ परिणाम होंगे वो दो ही तरह से हो सकते हैं। जैसे कि एक दृष्टि जो है वो इनकी 8वीं दृष्टि आ रही है यहाँ पे पंचम घर में, जहाँ पे केतु बैठा है, तो प्रेम संबंध को फेल कर देगा, प्रेम संबंध जो है वो तोड़ देगा। एक दृष्टि चतुर्थ घर पे आ रही है तो प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंध को तोड़ देगा। एक दृष्टि लगन पे आ रही है, लगन को मजबूत करेगा, लेकिन ये दो दृष्टियां हैं, 7वीं और 8वीं, इनके द्वारा क्या है, संतान की क्रिया को रोकता है, दाम्पत्य सुख को काटता है, संतान के और प्रेम संबंधित दोनों चीजों में कमी लाता है। तो यहाँ पे प्रेम और पारिवारिक तौर पे तो आपका नुकसानदायक है, लेकिन व्यापारिक तौर पे बहुत ही लाभदायक रिजल्ट देने वाला ग्रह बन गया है मिथुन राशि वालों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तो सबसे ज्यादा लाभदायक योग बनेगा, क्योंकि उन लोगों के लिए जो है वो मंगल देवता एक योग कारक ग्रह, क्योंकि पंचमेश है और दशमेश है और इनके नवम घर में आएंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। दूसरा, यहाँ पे संतान के साथ घूमने फिरने के, दूसरा संतान से प्रेम भाव मिलने के, संतान होने के, तीसरी संतान में पुत्र प्राप्ति होने के योग बनते हैं। साथ में जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ी, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का भी योग बनता है। और दूसरा यहाँ पे सबसे बढ़िया जो योग बन रहा है वो कोई ना कोई जमीन या हमारे घर से दूर जाके कोई ना कोई अपना व्यापार नया सेट करने का या कोई नौकरी सेट करने का भी योग यहाँ पे बनता है। तो इस तरह के लाभ होते हैं कर्क राशि वालों के। सबसे बढ़िया लाभ है स्वास्थ्य में लाभ देगा, यानी कि स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आपके कोई तकलीफ है जो यानी कि जो ऑपरेशन से संबंधित है या कोई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है शरीर में कोई अंग, तो उसे ऑपरेट करवाना है, तो वो भी आप इस समय पे कर सकते हो मंगल के गोचर के रूप में कर्क राशि वालों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिंह राशि के जो जातक है। देखिए, सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए 8वें घर में गोचर करेगा। जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह, यानी कि भाग्य स्थान का मालिक है, चतुर्थ घर का मालिक है, लेकिन 8वें घर में, चौथे और 8वें, ऐसे समय पे अगर जातक मकान बनाता है तो कहीं ना कहीं मकान में वास्तु दोष जरूर नजर आएगा। तो एक चीज जरूर है कि मंगल को यहाँ से निकलने दीजिए, वो फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अभी अगर आप मकान बनाते हो तो लाभदायक नहीं रहेगा, उसमें आप साउथ वेस्ट के कोने में कहीं ना कहीं वास्तु दोष जरूर डालोगे, वो कोना बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके घर में कलेश शुरू हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं औरतों की बीमारी के योग ज्यादा से ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरा कि यहाँ पे 8वें घर में आया हुआ मंगल जो है वो हमारे को चोट और एक्सीडेंट के भी योग है, चाहे वो कितना भी बढ़िया हो, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शुक्र दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल 8वें घर में अच्छे परिणाम कभी नहीं देता, क्योंकि वो चोट के योग बनाता है। हाँ, एक प्लस पॉइंट है इसका कि विवाह के उपरांत लाभ होता है, यानी कि जैसे विवाह हो रहा है तो उससे उपरांत लाभ होता है, लेकिन ये छोटा गोचर है, तो इस पे हम ये दांव नहीं खेल सकते। यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज यही है कि हमारा जन्म कुंडली के अंदर अच्छा है और मंगल अच्छा बैठा है और हमारी दशाएं अच्छी चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं इस समय में हम कोई गाड़ी, सेकेंड हैंड गाड़ी या कोई नई मशीन फैक्ट्री में ला सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये उपाय एक हमारे लिए करने के लिए लाभदायक रहता है, तो हम ये कर सकते हैं।
अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए, देखिए कन्या राशि के जो जातक होंगे उनके लिए सप्तम घर में गोचर करेगा। सप्तम घर में होने से जातक मांगलिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गोचर से मांगलिक नहीं माना जाता है, लेकिन शुक्र और गुरु के साथ होने से विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कन्या राशि के जातक और वृश्चिक राशि के जातक और आपके जो हैं वो कर्क राशि के जातक, इन सब लोगों के लिए विवाह के बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। उनको व्यापार में भी लाभ मिलने वाला, व्यापार के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा कि सेकंड चाइल्ड में संतान के पुत्र प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो अगर आप ये इस तरह की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। यहाँ पे दाम्पत्य सुख बहुत बढ़िया कर देता है मंगल, क्योंकि गुरु और शुक्र बैठे हैं तो इसका सपोर्ट पूरा मिलता है इस मंगल को, जिससे कि हमें लाभ होगा। मंगल की जो दृष्टियां हैं, ये 3 दृष्टियां जो हैं वो बहुत अच्छी जा रही है, जिसके द्वारा भी हमें लाभ, यानी कि परिवार भाव पे, एक हमारे लग्न पे और एक हमारे 10वें घर पे, तीनों को मजबूत कर रहा है। तो यहाँ पे मंगल जो है वो जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह जरूर है, लेकिन राजयोग होने के कारण और 7वें घर में होने के कारण हमें लाभ देगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके तुला जो राशि है उन लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए जो है वो मंगल 6ठे घर में है, नौकरी के लिए सबसे बढ़िया है। जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह मार्केस है, नौकरी के लिए सबसे बढ़िया है, लेकिन तलाक का मैटर बनाता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक क्लेश बनाता है, बीमारी के योग बनाता है, तो इस तरह की परेशानियां जरूर देता है। चोट लगने के, एक्सीडेंट होने के, कोर्ट केस कचहरी के योग बनाता है, शत्रुओं से लड़ाई होने के ये योग बनाता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल बढ़िया है, कोई दशा अच्छी चल रही है, तो आप ये कह सकते हो कि शत्रु हंता बन के मंगल वहां पे शत्रुओं को हानि भी पहुंचा सकता है, ये लाभ होते हैं। दूसरा कि पिता का जो है वो कहीं ना कहीं अड़चने पैदा होती है, और यहाँ पे सबसे जो फायदेमंद स्थिति है कि हमें बाहर के, विदेश से, घर से दूर के होने से लाभ जरूर मिलता है, बाकी कोई लाभ मिलने का योग नहीं। हाँ, मामा पक्ष से भी हमें लाभ मिलने का योग बनता है, और हमें यहाँ पे ज्यादातर हमें अड़चने बहुत यहाँ पे आएगी। अगर हमने कोई भी कोर्ट केस डाल रखा है और लगता है कि भाई इस महीने जब तक मंगल का गोचर है उस समय तक रिजल्ट आ सकता है हमारी जन्म कुंडली के आधार पे या प्रैक्टिकल वे से, तो हम कह सकते हैं कि ये मंगल हमारे लिए राजयोग कारक है, तो हम मंगल का रत्न मूंगा धारण करके भी इसके परिणाम ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल पंचम घर में है, मंगल जो है वो लग्नेश है, मंगल 6ठे घर का कारक है, 5वें घर में आने से प्रेम संबंध बढ़ाता है, पहली संतान में पुत्र प्राप्ति का योग देता है। दूसरा प्रेम विवाह का जो है वो बनाता है। दूसरा कि विवाह के उपरांत भाग्य उदय करने का योग बनाता है, विवाह के उपरांत संतान हो जाए तो उससे भाग्य उदय हो जाए वो भी योग बनाता है। दूसरा कि आपको घर से दूर रह के भी लाभ का योग बनाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज यही देखना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है और मंगल कहीं और दशा आपकी खराब है, तो आप अपने प्रेम संबंध में खुद ही पीछे हट जाओगे, ये भी एक योग बनाता है। साथ में आपके प्रेम संबंधों के कारण आपकी जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा भंग हो सकती है, आपके कोई एक्स्ट्रा मेटल अफेयर है वो पकड़े जा सकते हैं, आपकी वहां पे जो है वो किरकिरी हो सकती है पूर्ण रूप से, क्योंकि जन्म कुंडली के प्रोमिसेस जो है वो साथ में चलेंगे यहाँ पे, तो वो भी देखना है। तो यहाँ पे आया हुआ मंगल शुभ भी परिणाम देता है, अशुभ भी परिणाम देता है। शुभ परिणामों में स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभ देगा, यानी कि बीमारी को काटेगा, लाभ करके ठीक सामने बैठा है, अपनी दृष्टियों से लाभ देगा। बीमारी काटेगा तो खर्चे कम हो जाएंगे, वो लाभ हमें देगा, लेकिन और संतान का लाभ। लेकिन अगर हमारी कुंडली में अशुभ ग्रह हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, तब तो भाई हमारे लिए ये हो सकता है कि मंगल हमारा कोई ना कोई प्रेम संबंध का भांडा फोड़ दे और हमारी मट्टी पलीत हो जाए, ये तरफ योग वही बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे धनु राशि के जातकों के लिए। देखिए धनु राशि के लिए मंगल जो है चतुर्थ घर में प्रॉपर्टी का कारक है, सबसे बढ़िया लाभ देने वाला, यानी कि नई जमीन जायदाद खरीदने के योग बनते हैं। यहाँ पे गुरु और शुक्र के राजयोग बन जाते हैं, जिसके कारण मंगल राजयोग कारक हो जाता है। और मंगल की जो दृष्टियां हैं, अब चतुर्थ घर में बैठा हुआ मंगल जो अगर अपनी दृष्टि के द्वारा यहाँ पे चौथे की दृष्टि के द्वारा ये सप्तम घर को देखता है, तो आप ये माने कि मैरिटल लाइफ में तनाव को स्थिति उत्पन्न करेगा। यानी कि आपकी सगाई अगर हो रखी है और आपकी धनु राशि है, तो आप ये माने कि आपकी सगाई भगवान न करे, लेकिन ये टूटने के पूर्ण रूप से योग बनेंगे, या मैरिटल लाइफ में भयंकर उत्पात आ सकता है, या फिर पत्नी से दूर जाके नौकरी करने के भी योग आते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए, घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, फैक्ट्री खरीदने के लिए, फैक्ट्री में कोई मशीन खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन मौका है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। घर में रिनोवेशन कराने का भी सबसे अच्छा मौका यही रहता है। तो ये धनु राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति बनाता है। हाँ, बीमारी में थोड़ी सी कमजोरी जरूर लाता है, दवाई जल्दी से लगने नहीं देता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो है मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए मंगल जो है वो तीसरे घर में गोचर करेगा। अब तीसरा घर छोटे भाइयों का है, सबसे बढ़िया है कि छोटे भाइयों को अत्यधिक लाभ होगा, उनके शादी के योग बनेंगे,
उनके जो है वो यात्राओं के योग बने, उनका ट्रांसफर होने का योग बनेगा, उनको नौकरी लगने का योग बनेगा। और आपको जो है वो क्या है, पड़ोसियों से लाभ, छोटे भाइयों से लाभ, आपको छोटी छोटी यात्राओं से लाभ, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से लाभ, आपको ट्रेडिंग से लाभ, आपको जो है वो मार्केटिंग के क्षेत्र से लाभ, आपका भाव मुलाव अच्छा होगा, जिसके कारण आप कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी अच्छे योग बनाओगे। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी विवादित है, जैसे कि आप ये कहोगे कि जो मकर राशि है उसके चतुर्थ घर में राहु बैठा, तो ये प्रॉपर्टी विवादित करता है। यहाँ पे चंद्रमा 12वें घर में, तो विदेश यात्रा को भी योग बनाता है। अब यहाँ पे अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, तो मंगल यहाँ पे उसका निपटारा करता है, भाइयों के साथ बैठ के आउटसाइड कोर्ट इसको सॉल्व कर देता है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि 9वें घर पे है। 9 और 3 जब मिलता है तो आपका कोर्ट का केस जो है वो आउटसाइड निपटारा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है मकर राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि उनके लिए सेकंड हाउस में ये गोचर कर रहा है। जन्म कुंडली के लिए एक शम ग्रह है 10वें घर का और 3रे घर का, लेकिन पराक्रम का मालिक है, ताकत का मालिक है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे सेकंड हाउस में आया हुआ बहुत अच्छा है। यहाँ पे मार्केश जरूर बन जाता है, मारक भाव में आ गया है, अशुभ ग्रह बन जाता है, थोड़ा सम ग्रह इसलिए, लेकिन फिर भी परिवार वर्दी को बढ़ाता है, संतान की उत्पत्ति देता है। लेकिन यहाँ पे चोट लगना, एक्सीडेंट होना, क्योंकि मारक भाव में आया है और कुंडली का एक सम ग्रह है, शनि के साथ इसकी कोई मित्रता नहीं है। तो इसलिए सावधानी यही रखनी है कि कोई लंबी यात्राएं ना करें, चोट चोट खाने से इनसे बचें। ऑपरेशन करा रहे हैं तो वो थोड़ा सा समय लें, अभी न कराएं, फिर आपको लाभ रहेगा। सबसे बढ़िया यहाँ पे ये रहेगा कि पारिवारिक स्तर पे लाभ ज्यादा है, धन के स्तर पे भी लाभ ठीक है, पिता के लिए भी अच्छा लाभ यहाँ पे मिलेगा आपको। इससे पर आगे हम जो है वो मीन लगन की बात करते हैं। मीन राशि के जो जातक हैं, मीन राशि के लिए लग्न में बन गया है, इसका मतलब हर तरह से परिपूर्ण हो चुका है जातक। यहाँ पे जातक को जो है वो थोड़ा सा जो माइनस पॉइंट है वो मैरिटल लाइफ संबंधित जरूर मिलता है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पे क्या है, शुक्र और गुरु दोनों की 7वीं दृष्टि मंगल के साथ आ रही है, तो उसको मेंटेन करता है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी हेल्थ में लाभ, दूसरा प्रॉपर्टी के लाभ, विवाह के लाभ, सेकंड चाइल्ड के लाभ, शादी के बाद दहेज मिलने का लाभ, शादी के बाद भाग्य उदय हो ये लाभ, दूसरा कि आपको अचानक जो खर्चे थे वो कम हो जाएंगे, जुए सट्टे लॉटरी से भी पैसा मिल सकता है आपको अत्यधिक, या प्रॉपर्टी से भी पैसा मिल, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है वो ऊंचे दामों में बिक गई, उसका भी आपको लाभ होने का योग बनता है। तो मीन राशि के इस तरह से लाभ होते हैं। आपके लिए मैं हर गोचर के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो जरूर बनाता हूँ, तो आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको लाभ होता रहेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।